आप सभी को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इंग्लिश में कि वो कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कितने मॉक्स दें, कितनी बार रिवाइज करें और कब कब ब्रेक लें। तो इन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, क्योंकि हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे जब हम उस लेवल पे सीख जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब ये हम किसी और को पास ऑन करें कि वो गलतियाँ ना करे जो हमने करी थी, ताकि उनकी जर्नी जो हमारी जर्नी हमें 2 साल या 3 साल में अचीव करने को मिला, उन्हें वो अपने फर्स्ट ईयर में अचीव कर पाए। तो इन्हीं सब के डाउट्स के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कितनी बार मॉक देंगे और उन्हें कैसे कैसे एनालाइज करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को हम सब कवर करेंगे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सभी को समझाया। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, तो उस चीज़ को अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे शुरू करना है, क्या पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक बुक ले लोगे, जैसे मैंने अपने टाइम पे कंसिडर की थी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। बहुत अच्छी बुक है, आप भी इसे कंसिडर कर सकते हो। मैं बेसिकली इसके सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। हमारे डेली लेक्चर्स होंगे, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसके भी मैं फर्दर आपको वीडियोस बना के डालूंगी। आप चाहो तो वो यहाँ से देख सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। पर जिन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है या समझ नहीं आता, वो इसके लेक्चर्स को डेली फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद ना मैं एक चीज़ और करूँगी कि आपको हर वीकेंड पर इसकी मिनी क्विज भी दूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, किस लेवल तक जा रही है, आप ये सब ट्रैक कर सकते हो। और मुझे हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेगा अपने मिनी क्विज के मार्क्स ज़रूर कमेंट में डालेगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि बच्चे कहाँ कितना समझ रहे हैं और किस लेवल पर है, ताकि मैं जब अपने आगे वाले लेक्चर्स डालूँ तो उस हिसाब से डालूँ कि देखने वाले बच्चों के स्कोर किस हिसाब से बूस्ट हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम क्विक रिविजन्स को फॉलो करेंगे। अब बहुत से बच्चे ना पढ़ते तो बहुत है, पर वो रिवाइज नहीं करते। फिर उनका मेन डाउट ये आता है कि यार इसने मुझसे कम पढ़ा था, इसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए। तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उसने कम पढ़ा हो पर उसने आपसे ज़्यादा बार रिवाइज किया हो, तो उस चीज़ को आप ज़रा कंसिडर करोगे। एवरी लेक्चर जब आप देखोगे ना, उसके बाद आप ये ज़रूर नोट करना कि आपको इसकी रिवीजन भी करनी है, क्योंकि आप जितने मैक्सिमम टाइम रिवीजन करोगे ना, उतना क्विकली आपका दिमाग में उस चीज़ को एक्टिवेट कर पाएगा कि हाँ ठीक है, ये आंसर हो सकता है। कई बार आपका दिमाग में वो चीज़ पैसिव मेमोरी में इतने अच्छे से सेव हो जाती है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप मार्क कर देते हो कि हाँ ये इसका आंसर था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी प्रिपेयर करते हो तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चीज़ को आप कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो 80% मार्क्स होते हैं वो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, एसएससी में स्पेशली। तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक टू टॉपिक वाइज कंसिडर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके। तो अब जैसे कि मैंने ये सेक्शन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप क्या पढ़ोगे। एक हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। सेकेंडली हम एक एडिटोरियल सेक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है। किसी का भी पढ़ो, कहीं से भी शुरू करो, पर रोज़ एक एडिटोरियल सेक्शन ज़रूर पढ़ो। इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। आप बहुत रीडिंग को बहुत क्लियरली कॉम्प्रिहेंड कर पाओगी चीज़ों को ज़्यादा। कई बार पैसेज लंबे होते हैं, बच्चों को आता होता है, पर लेकिन वो इतने लेंथी होते हैं कि मैं देखती हूँ कि वो उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं ना, जल्दी जल्दी मार्क करके बस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बहुत क्लियरली एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, उसे कॉम्प्रिहेंड करना है। 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ एक पढ़ो पर ढंग से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद आपको PYQ ज़रूर सॉल्व करना है।
PYQs मैंने हमेशा बोला हुआ है ये बात, और अपनी इससे पहले वाली स्लाइड में भी समझाया है कि PYQs 80% कवर करता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस वन। अब हम आते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिवाइज। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिवीजन कितनी करते हो, क्योंकि बच्चे रिवीजन को कंसिडर नहीं करते, एक बार कर ली, दो बार कर ली, ऐसा नहीं होता। आप जब भी एक नया टॉपिक उठाओ, पहले वाले रिवाइज करते हुए चलो। अब जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक किया, ठीक है, तो जब आप सेकंड पे जाओगे तो मेक श्योर आप फर्स्ट और सेकंड कर रहे हो नेक्स्ट डे। ऐसे ही जब आप थर्ड पे जाओगे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करोगे। इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे अपनी क्विक रिविजन्स में, क्योंकि जब भी हमारा कोई एक टॉपिक कवर होगा तो स्टार्टिंग का जो दूसरा टॉपिक होगा इसके बीच में हमेशा एक क्विक रिवीजन वाला लेक्चर डालूंगी। आपको बस वो देखना है और फॉलो करना है। आप इसके सारे लेक्चर्स पे लगा लोगे ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपने स्कोर में चेंज दिखेगा। फिर धीरे धीरे हम उसी तरह मॉक्स का भी स्कोर डालेंगे, उसे कैसे एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, वो है कि आपके हर एग्ज़ाम से पहले आपको 3 बार मिनिमम ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। वो आपके लिए मैं एक मिनी पीडीएफ वगैरह डाल दूंगी कि आपको ये जो बेसिक चीज़ है ऊपर ऊपर से सारे रूल्स एक बार देख लेंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन में। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने, मिनिमम 20 मार्क्स आपको देने ही देने हैं। कोई 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 50 मार्क्स, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है। और मार्क्स से ना आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने का मौका मिलता है। लाइव क्विज़ेस देंगे ताकि रैंक पता चले कि हमसे ऊपर कितने लोग हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है, किस टॉपिक में वीक है, वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है। और सेक्शनल टॉपिक वाइज क्विज़ेस भी देनी है आपको। उस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस को मार्क करना है, बाद में कौन से क्वेश्चंस को मार्क करना है। ये सारी चीज़ें मैं जब आपको मॉक प्रैक्टिस करवाऊंगी तब ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। मेरा जो मेन ये है इस चैनल को शुरू करने का, वो यही है कि बच्चे प्रोडक्टिव स्टडी कर पाए। मैं सिर्फ हेल्प करने के मोटिव से ये चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों को भी वो चीज़ें सिखाओ या उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत हो। तो मेरे आसपास के लोगों को तो मैं हेल्प कर पाती थी, तो मैंने इस चीज़ को एक ब्रॉडर लेवल पे सोचा और आप सबके सामने लाई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो ये पसंद आता है नहीं आता, इसके लिए आपको बस एक काम करना है, वो है जुड़े रहना है मेरे साथ, ताकि आप और मैं इकट्ठे इम्प्रूव कर पाए, मैं समझ पाऊँ और आगे हम उस लेक्चर को और अच्छे से डिलीवर कर पाए। To take a break, okay, this is very important. It's right now. Just go have a break and stay tuned at 11 p.m. मैं डेली यहाँ पे लेक्चर्स डालूंगी 11 बजे, आपको वो सारे पढ़ने हैं। आपको जो भी कमियां नज़र आती हैं या जो कुछ है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू गाइस।